नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत, देश में इस साल सर्दी का अजीबोगरीब मौसम देखने को मिल रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में मौसम शुष्क रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी का सितम जारी रहने वाला है और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों को कड़ाके की सर्दी के साथ घने कोहरे से भी जूझना पड़ेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक घना कोहरा छाया रहने वाला है। अगले 3 दिन भी लोगों के लिए काफी भारी साबित होंगे। इसकी वजह यह है कि 3 दिनों तक शीतलहर चलने वाली है, जिसके चलते गंभीर कोल्ड डे जैसे हालात रहने वाले हैं। Most likely it might be weather, but I'm not sure because they didn't clearly mention to us. But it was a big hassle, big pain for the passengers, just waiting over there and no clue what's happening, what's going on, and when is the flight going to operate actually. So, yeah, it's kind of big hassle. यहाँ तो समय पे आई है, बट वहाँ पुणे में 1 घंटा लेट थी। पुणे में 1 घंटा लेट थी। क्या वजह बताया गया आपको लेट होने का? हाँ, फॉगी था, फॉग की वजह से था। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। आजकल तो सारा आ ही रहा है न्यूज़ में भी कि फॉग की वजह से फ़्लाइट्स लेट हो रही हैं, पर उन्होंने हम लोग जब तक वेट कर रहे थे तब तक उन्होंने ध्यान भी रखा है, स्नैक्स सब दिए थे हमें, तो इट वाज ओके। फिरोजाबाद में सर्दी का सितम जारी है, पारा 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में लगातार सर्दी का सितम जारी है। पिछले 3-4 दिनों से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए हैं। मेरे चारों तरफ का जो माहौल है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं, चारों तरफ का जो माहौल है, आसमान में केवल और केवल चारों तरफ धुंध और कोहरा नजर आता है। और शीतलहर की बात करें तो लगातार शीतलहर अपने चरम पर है, लगातार शीतलहर भी चल रही है, जिसके चलते सर्दी का सितम अपने सबाब पर है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है और विशेषतर फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में इस समय सर्दी का सितम शबाब पर है। 7 डिग्री सेल्सियस पारे के साथ शीतलहर चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में यह सर्दी का सितम कब तक रहता है, यह तो कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो अभी यह ठंड कुछ दिन और जनता को परेशान करने वाली है। फिलहाल इस मौसम अपडेट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद। राजस्थान के तमाम इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से निचले इलाकों में आज भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ाके की सर्दी का असर राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में आज भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित होता है। तापमापी के पारे की बात की जाए तो तापमापी का पारा आज -1 डिग्री पर, तो कई इलाकों में हल्की बर्फ की परत यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस कड़ाके की सर्दी से कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित है। वहीं निचले इलाकों की बात की जाए तो निचले इलाकों में आज भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जहाँ मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिन भी कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी भरे होंगे। सहयोगी छगन राणा के साथ कमलेश प्रजापत, भारत 24, माउंट आबू, सिरोही। और देखिए, बिगड़ते मौसम के चलते फ्लाइट्स डिले हो रही है, फ्लाइट्स रद्द हो रही है, लेकिन लेट फ्लाइट की आपको जानकारी दे देते हैं। मुंबई नैरोबी की फ्लाइट 2 घंटे 9 मिनट लेट। मुंबई लखनऊ की फ्लाइट आपको बता दें 1 घंटा 25 मिनट लेट। मुंबई चेन्नई की फ्लाइट 1.5 घंटा लेट। और लगातार डीले फ्लाइट्स का बढ़ता जा रहा है। पैसेंजर्स के अंदर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन मौसम की मार हर किसी को झेलनी पड़ रही है। फ्लाइट्स के अलावा आपको बता दें ट्रेनों का भी यही हाल है। कई ट्रेनें रद्द हो चुकी है, कई ट्रेनें काफी घंटे डीले चल रही है, जिसकी वजह से यातायात काफी ज्यादा बाधित हो रहा है। और न केवल ट्रेन और फ्लाइट, सड़कों पर भी कोहरा इतना ज्यादा है, विजिबिलिटी इतनी कम है कि गाड़ियों की रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए एयरपोर्ट की, जहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स लगातार डिले हो रही है और ट्रेनें भी रद्द होती हुई नजर आ रही है। अस्मित हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं, कमलेश हमारे साथ माउंट आबू से जुड़ चुके हैं। आप दोनों फिलहाल
जहां पर मौजूद है। मैं समझ सकती हूँ सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, स्टूडियो में तो मैं इतना महसूस नहीं कर पा रही हूँ ठंड को, लेकिन अस्मित सबसे पहले आपका हाल जानना चाहूँगी, वहां पर क्या टेम्परेचर है, कितना लोगों को परेशान होना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, पटना में और पूरे बिहार की बात करें तो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और काफ़ी ज़्यादा फॉग आज सुबह में पटना में था और इसके कारण विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन अभी देखिए धूप खिलखिला के है पटना में और लोगों को बहुत राहत है आज पटना में। कनकनी वाली जो सर्दी थी और जो ठिठुरन थी ठंड हवाओं में, उससे आज बहुत ज़्यादा राहत है और ठंड के धूप के कारण ठंड में जो आप कह सकते हैं कि थोड़ी गर्माहट है वो थोड़ा महसूस कर सकते हैं आज लोग। हालांकि देखिए इसको लेकर के यातायात में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ट्रेनें जो मुख्य तौर पे दिल्ली से पटना की ओर आती हैं वो सभी ट्रेनें लगभग 4 से 5 घंटे लेट चल रही हैं क्योंकि फॉग के कारण लगातार ये स्थिति बनी हुई है। वहीं फ्लाइट्स की बात करें, फ्लाइट पे भी इसका पूरा असर है। यहाँ कोई भी फ्लाइट जो सुबह 7 बजे फ्लाइट यहाँ लैंड करती है वो 10 बजे के बाद ही फ्लाइट यहाँ पे लैंड कर रही है, तो ये परेशानी है। दूसरी तरफ रैन बसेरों की बात करें, गरीब तबके से के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। पटना के डीएम लगातार जो है वहाँ पर अलाव की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वहाँ पर जो रैन बसेरों का खुद से जायज़ा लिया जाता है कि गरीब तबके से आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मेरे ठीक बगल में आप देख सकते हैं ये फुटपाथ है और लोग यहाँ भी सोए रहते हैं रात में, लेकिन ये कहा गया था, पटना के डीएम ने ये कड़े निर्देश दिए थे कि कोई भी गरीब तबके से आने वाले लोग ऐसे फुटपाथ पे नहीं सोएंगे। उनके लिए रैन बसेरों का पूरी तरह से जो सुविधा है, मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर की जाएंगी। उसके बाद उन्हें सबको वहाँ पर लेके जाना है और वहीं पर इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। ठीक है अस्मित, लौटती हूँ मैं आपके पास। इसी बीच थानेश्वर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, सैयद तजम्मुल हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। लेकिन थानेश्वर, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो वहां का तापमान फिलहाल कितना है और कितनी ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं और क्या बंदोबस्त वहां पर लोगों ने किया है इस ठंड को टक्कर देने के लिए? थानेश्वर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मैं लौटूंगी आपके पास। सैयद तजम्मुल लगातार हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं। सैयद तजम्मुल, जब भी हम श्रीनगर की बात करते हैं हम इस बात को दिमाग में लेकर चलते हैं कि वहाँ का अपना एक अलग मौसम है। फिलहाल जिस तरह से टेम्परेचर मैदानी इलाकों में ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम पहाड़ों की बात करें तो वहाँ का क्या हाल है? आयुषी, जिस तरह से आपने कहा कि श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख का एक अपना मौसम है और इसी मौसम से मुल्क में इसकी इम्पोर्टेंस अलग से है। और कहते हैं कि कश्मीर चले। कश्मीर चले का मतलब है कि आप बर्फीली पहाड़ियों से होकर जब आप माता वैष्णो देवी के कटरा मंदिर से निकलकर कश्मीर पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है कि जम्मू जो है, जम्मू में कैसा माहौल है। लेकिन तस्वीरें जम्मू की आज भी अच्छी नहीं है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि कोहरा जो है वो कितना छाया हुआ है और जम्मू एयरपोर्ट पे, श्रीनगर एयरपोर्ट से और जम्मू के आसपास में अगर आपने आज चलना है तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना होगा क्योंकि लाइट है यानी रोशनी जो है वो बिल्कुल नहीं है। अब रात का टेम्परेचर जो है वो -5, -6 के आसपास श्रीनगर रहा, पुलवामा, कुपवारा, बांडीपोरा, गांधरबल रहा और इसी तरह से जम्मू का रियासी +7, जम्मू प्रॉपर +5 में रहा और इस तरह से लेह, कारगिल, नोबरा जो है -7, -8, -9 के बीच में गुजरा। अब पर्यटकों का क्या हाल है? कश्मीर में आते आते जब बर्फबारी नहीं होती और जम्मू में आपको कोहरा धुंध छाया हो तो इसका मतलब है कि गेयर रिवर्स में लगा है। यानी अब जो आम सुर्खियां इस वक्त अखबारात में लगी होती है वो ये है कि सर्दियां जम्मू में है और गर्मियां कश्मीर लौट आई है। जिस तरह से महाराजा के टाइम से जम्मू कश्मीर के प्रशासन का दरबार मुंह सर्दी की वजह से जम्मू मुंतकिल होता है और उसके बाद गर्मी की वजह से श्रीनगर मुंतकिल होता है। ये मुझे लगता है कि मुल्क में पहला ऐसा स्टेट है, यूटी है, जहां पर सर्दी की वजह से प्रशासन को, एलजी इंतजामिया को या कल को चीफ मिनिस्टर जब आए उन्हें मुंह करना पड़ता है। लेकिन उल्टा पड़ गया सब कुछ क्योंकि आयुषी जम्मू में गर्मी है और श्रीनगर में जो है वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, तो बिल्कुल ही अलग मौसम वहां पर देखने को मिल रहा है। सैयद तजम्मुल, लौटती हूँ मैं आपके पास। थानेश्वर लगातार चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। थानेश्वर, चंडीगढ़ में फिलहाल तापमान क्या है और वहां पर लोग किस तरह से डील करते हुए इस ठंड के साथ नजर आ रहे हैं?
देखिए, पहाड़ों में जैसे ही बर्फ पड़ी है तो चंडीगढ़ का तापमान एकदम गिर गया है। चंडीगढ़ में सुबह का तापमान 7 से 8 डिग्री के आसपास था। इस समय चंडीगढ़ का तापमान 9 से 10 डिग्री के आसपास है। यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में इस समय काफी धुंध छाई हुई है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खासकर से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सिरसा जो राजस्थान के साथ लगता है, वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। हालत यह है कि वहां 6 डिग्री टेम्परेचर तक भी पहुंच गया। महेंद्रगढ़ में तो 0.5 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया। दूसरी तरफ पाला पड़ने से किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ठंड से जहां किसानों के चेहरे पर खुशी आई थी, वहीं पाला पड़ने से सब्जियां खराब हो रही हैं और भी दूसरी फसलें खराब हो रही हैं। अगर गरीब तबके की बात करूं तो गरीब तबके के लिए हरियाणा में और चंडीगढ़ में रैन बसेरों का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया। चंडीगढ़ में जो रैन बसेरे बनाए गए उनके अंदर हीटर वगैरह और सब कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं और 3 टाइम का भोजन भी उन्हें सामाजिक संस्थाओं द्वारा दिया जा रहा है। और हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद टाइम टू टाइम जाकर रैन बसेरों की जांच करते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब करनाल प्रवास पर थे तो अचानक ही शाम को करनाल रेलवे स्टेशन पहुंच गए और वहां पर जो लोग ठंड में ठिठुर रहे थे उन्हें अपनी सिक्योरिटी की गाड़ियों में उन्होंने रैन बसेरे में पहुंचवाया और उनके खाने का अरेंजमेंट करवाया। तो अगर मैं कहूं कि रैन बसेरों में बहुत अच्छा अरेंजमेंट चल रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, चंडीगढ़ से ये हमारे साथ थानेश्वर थे, लेकिन अब आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां से पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, लखनऊ का क्या मिजाज आज नजर आ रहा है? क्या नवाबों के शहर में भी ठंड का कहर उतना ही है जितना बाकी जगह पर देखने का मिल रहा है? बिल्कुल उतना ही है। आज का तापमान लगभग 6 से 7 डिग्री के बीच में बना हुआ है लगातार, और कल तो पूरे दिन धूप नहीं निकली थी और उस वजह से तापमान और कम हो गया था और ठंड लगातार बढ़ी हुई थी। कोहरे का भी आलम यही था कि कल सड़कों पे, और कल थोड़ी आज भी वही हालत है, सड़कों पे पूरे दिन 24 घंटे लगभग बिल्कुल शांति बनी रही। जो रिक्शे वाले थे इस चक्कर में कि कोई साधन लेने नहीं आ रहा, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, लोग बैठ के अलाव ताप रहे थे। मतलब सड़कें भी सूनी हो जा रही ये ठंड का आलम है कि लोग घर में रहने को मजबूर हो जा रहे हैं। तो ठंड तो बहुत है, कोहरे का कहर भी लगातार चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर कानपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में उसको गिना जा रहा है। इसमें तापमान 2.4 डिग्री तक जाके गिर गया। अब ये समझिए ये आलम है उत्तर प्रदेश का। तो ठंड बहुत है और यहाँ पे जो भी छुट्टियां हैं वो कर दी जा रही है, सरकार के सिर्फ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, लेकिन जितने भी मेजर लिए जाए, लेकिन ठंड का आलम कम होने का नाम नहीं ले रहा। 2 से 3 दिन का और मार्जिन बढ़ा दिया गया। ये हालत अभी और बरकरार है। ठीक है पीयूष। कमलेश हमारे साथ लगातार माउंट आबू से बने हुए हैं। माउंट आबू को राजस्थान का हिल स्टेशन कहा जाता है, क्या हिल स्टेशन वाला ही तापमान वहां पर कमलेश देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आयुषी आपने कि माउंट आबू राजस्थान का हिल स्टेशन है और यहाँ पर जो सर्दी की जो फीलिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल नज़र आ रही है, लेकिन तस्वीरें आज कुछ बदली हुई नज़र आ रही है। देखिए, दिखाना चाहूँगा हवा की जो गति है, उस गति को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का जो प्रकोप है वो जारी है। कहीं ना कहीं निचले इलाकों में बात करें, राजस्थान के जो अलग इलाके हैं, जयपुर हो, उदयपुर हो, बीकानेर हो, ये जो तमाम इलाके जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से लगते हुए हैं, इन तमाम इलाकों में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। घना कोहरा होने की वजह से कहीं ना कहीं वाहनों की जो रफ्तार है आयुषी वो धीमी पड़ती हुई नजर आ रही। और माउंट आबू के खास करके टेम्परेचर की बात करें तो आज का जो टेम्परेचर है -1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत है, लेकिन सर्दी से बचने के लिए कहीं ना कहीं अलाव की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार कहें या स्थानीय प्रशासन, तमाम जो लोग हैं उन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी है कि आने वाला पर्यटक यहाँ पर अपने आप को ठंड से बचा सके। और इसी बीच पर्यटन के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ का पर्यटन सर्दियों के सीजन में फलता फूलता हुआ नजर आता है और तमाम इलाकों में आप देख सकते हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि जी ठीक है कमलेश, ये तस्वीरें फिलहाल जो आप दिखा रहे हैं माउंट आबू की वो हम देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि वहां पर एटलीस्ट लगातार मैं जब भी आपके साथ बुलेटिन में जुड़ती हूँ तो धूप देखने को मिल जाती है, जो दिल्ली एनसीआर के एरिया में हर रोज नसीब नहीं हो पा रही है। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमेशा इस बुलेटिन में मैं कहती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि ये ठंड किसी को भी बीमार कर देने के लिए काफी है। ठंड का प्रकोप लगातार हर किसी को झेलना पड़ रहा है, फिर चाहे वो यातायात को बाधित कर रहा हो या फिर विजिबिलिटी की दिक्कतों का सामना लोगों को इस ठंड के चलते करना पड़ रहा हो। ये 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, माउंट आबू, जालंधर, कानपुर, फिरोजाबाद और मुरादाबाद से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोग रजाइयों के अंदर घुसे हुए हैं माउंट आबू में, जहां एक और पेड़ पौधों के ऊपर हल्की बर्फ की परत देखने को मिल रही है, तो वहीं दिल्ली में कोहरा इतना बुरा कि विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर।